गाइस, आज हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे मॉडल वर्ब की बात करेंगे जिनमें स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। वो है मॉडल वर्ब वुड। वुड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है क्योंकि वुड के कम से कम बेसिक यूजेस 7 to 8 यूजेस होते हैं, उसके बाद उसके एडवांस यूजेस होते हैं। लेकिन मैंने उतना कुछ छोड़कर मैंने सोचा कि आपको वुड में कुछ कंफ्यूजन चीज़ों को करवाए, क्योंकि स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि विल का यूज़ कहाँ करें और वुड का यूज़ कहाँ करें। क्योंकि हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो दोनों के सेम होते हैं, दोनों का हिंदी आइडेंटिफिकेशन गा गे गी होते हैं। यानी कि वो जाएगा, वो खाएगा, वो सो रहा होगा, वो सो रही होगी, यानी कि दोनों के हिंदी आइडेंटिफिकेशन सेम होते हैं, गा गे गी। इसलिए स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि इसका यूज़ करे कहाँ। तो गाइज आज के इस वीडियो का अगर आप पूरा देखते हो, मेरी गारंटी है कि आपको ये कंफ्यूजन कभी लाइफ में परेशान नहीं करेगी। आज पूरे डिटेल में आपको समझा दूंगी। ओके तो देखिए, हम डिफरेंस किसके किसके बीच हम देखने वाले हैं। विल वुड, विल बी वुड बी, विल बी वुड बी। अब आप बोलोगे मैम दो बार आपने लिख दिया, वीडियो को लंबा करना है क्या? जी बिल्कुल नहीं। विल बी और वुड बी का दो यूजेस होते हैं जो मैं आपको दोनों यूजेस करवाऊंगी। विल हैव वुड हैव, यहाँ पर वुड होगा, ठीक है। विल हैव वुड हैव, विल हैव वुड हैव, दो बार मैंने लिखा क्योंकि दो यूजेस करवाऊंगी। विल हैव टू, वुड हैव टू, यानी कि ये सारे आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये सारे के डिफरेंस बताने वाली हूँ। पूरे कंपैरिजन के साथ बताऊंगी कि इसका यूज़ कहाँ करना है और इसका यूज़ कहाँ करना है, और मेरी गारंटी है कि आप सीख कर जाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक की बात करें तो हम सबसे पहले आ जाते हैं विल एंड वुड में। विल और वुड का दोनों का हिंदी आइडेंटिफिकेशन करेगा, मतलब गा गे गी इसके हिंदी आइडेंटिफिकेशन होते हैं। जैसे उसके स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट, विल या वुड लगाओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ। अब मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि दोनों में से किसका यूज़ कहाँ करना है। तो अगर हम बात करें विल का, तो विल का यूज़ होता है फ्यूचर में। आपको ये तो पता है ना, विल का यूज़ होता है फ्यूचर में। अगर वुड की बात करें तो वुड का यूज़ होता है पास्ट में या प्रेजेंट में। ओके, पास्ट या प्रेजेंट में। तो हुआ ना थोड़ा डिफरेंस, लेकिन हिंदी आइडेंटिफिकेशन सेम होते हैं, गागे के ही आते हैं। लेकिन इस विल का यूज़ फ्यूचर के लिए किया जाता है और वुड का यूज़ पास्ट और प्रेजेंट के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, रोहन स्कूल जाएगा। अब आप बोल रहे रोहन स्कूल जाएगा, मान लो आपने रोहन का एडमिशन करवाया है तो रोहन कल से स्कूल जाएगा, आप ऐसा कहना चाहते हो। यानी कि आपने फ्यूचर की बात कर दिया कि रोहन स्कूल जाएगा, मैंने उसका एडमिशन करवाया तो वह स्कूल जाएगा। तो यहाँ पे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हम ये सेंटेंसेस में विल का यूज़ करेंगे क्योंकि फ्यूचर के लिए विल यूज़ होता है। हम बोलेंगे रोहन विल गो टू स्कूल, रोहन विल गो टू स्कूल। रोहन स्कूल जाएगा, रोहन विल गो टू स्कूल। लेकिन अगर मैंने कहा कि उसने कहा कि वो मुझे बता देगा, अब मैंने क्या बोला था कि विल का यूज़ सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पहला सेंटेंस आपका पास्ट है और दूसरा सेंटेंस गागेगी तो आ रहा है, तो किसका यूज़ करे? विल का यूज़ करे ना, विड का यूज़ करे। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करवाती हूँ कि अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस पास्ट होता है तो बाद वाला सेंटेंस कुछ भी हो, ठीक है, सेकंड सेंटेंस कुछ भी हो, उसे भी हमें पास्ट में ही कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि उसने कहा कि वह आएगा, उसने कहा के लिए हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ही सैड दैट। उसने कहा कि ही सैड दैट। तो पहला सेंटेंस हमारा पास्ट में हो गया, तो सेकेंड सेंटेंस को भी पास्ट में ही बनाना होगा। लेकिन विल तो फ्यूचर में यूज़ होता है, तो पास्ट में क्या यूज़ होता है? वुड का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम वुड का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे ही वुड टेल मी, ही वुड टेल मी, उसने मुझसे कहा कि वो मुझे बता देगा। स्ट्रक्चर विल और वुड के बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा समझना होगा। अब पास्ट में तो आपको समझ में आ गया कि पास्ट सिचुएशन में कैसे आपको वुड का यूज़ करना है, लेकिन फ्यूचर में कैसे करना है, प्रेजेंट में कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं 3 बजे टीवी देखूंगा। तो आपने बता दिया 3 बजे, यानी कि आप फ्यूचर की बात करो। अभी 1 बज रहे हैं तो आपने फ्यूचर की बात करो कि मैं 3 बजे टीवी देखूंगा। तो फ्यूचर है यानी कि विल का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे आई विल वॉच टीवी, आई विल वॉच टीवी एट 3 PM।
मैं 3 बजे टीवी देखूंगा, तो हम बोलेंगे आई विल वॉच टीवी एट 3 PM। अगर हम बोले वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करेगा, तो यहाँ भी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करेगा, तो यहाँ फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ही विल स्टडी, ही विल स्टडी फॉर एग्ज़ाम। लेकिन ये सेंटेंस को अगर हम इस तरीके से बोलते हैं, इसे हम हटाते हैं, ठीक है। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं कि उसने कहा कि वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ेगा, ठीक है, पढ़ाई करेगा। उसने कहा कि, यानी कि वो पहला सेंटेंस पास्ट हो गया। उसने कहा कि, ही सेड दैट, उसने कहा कि, यानी कि ही सेड दैट वह पढ़ाई करे, एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करेगा, तो हम यहाँ पर विल ना लगाकर वुड का यूज़ करेंगे, ही विल स्टडी फॉर एग्ज़ाम। तो देखा आपने एक ही सेंटेंस को बदलने का तरीका। अगर ये सिंपल इस तरीके से रहता है, यानी कि हम फ्यूचर की बात करते हैं तो विल का यूज़ करते हैं, वहीं पे अगर हम पास्ट की बात कर देते हैं तो वहाँ पे वुड का यूज़ करते हैं। अगर पहला सेंटेंस पास्ट है तो दूसरा पास्ट में ही कन्वर्ट होगा, याद रखिएगा। प्रेजेंट का सिचुएशन, वो तुमसे मिलने आएगी। मान लो हम और आप बात कर रहे और आप बोल रहे कि मैंने अपने फ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया है, पता नहीं वो कब आएगी, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि वो तुमसे मिलने आएगी, वो तुमसे मिलने आएगी। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखने जाओ तो ये प्रेजेंट की तरह थोड़ा वर्क करते हैं ना, कि वो तुमसे मिलने आएगी मतलब अभी मिलने आएगी। यहाँ पे अगर मैं इस वक्त अगर लगा देती, ठीक है, ठीक है, ये प्रेजेंट और पास्ट में बड़ी दिक्कत होती है कि इसे कैसे समझे। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान होगा, जैसा कि मान लो वह इस वक्त तुमसे मिलने आएगी, यहाँ पर इस वक्त आपने यूज कर दिया, यानी कि आपको समझ में आ रहा हो कि प्रेजेंट है। आपको ऐसा एक्सप्रेसिंग वर्ड मिल जाएंगे, या फिर तो आप तो अपने सिचुएशन के हिसाब से बोलोगे ना। अगर आप प्रेजेंट की ही बात करो और उसमें अगर आपके गागेगी आ जाते हैं, यानी कि आप उसमें विल का यूज ना करके वुड का यूज करना। प्रेजेंट में गागेगी आते हैं तो वहाँ वुड का यूज होता है। तो वह इस वक्त तुमसे मिलने आएगी, अगर आप इस तरीके से बोलना चाहते हो तो आप बोलोगे शी वुड कम to meet you। वह तुमसे मिलने आएगी इस वक्त, यानी कि right now। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, she would come to meet you right now। वह तुमसे इस वक्त मिलने आएगी, मतलब अभी आएगी मिलने, प्रेजेंट में। ओके तो प्रेजेंट के लिए आप यूज करोगे प्रेजेंट या पास्ट के लिए वुड और फ्यूचर के लिए विल। याद रखिएगा, बहुत ही मतलब आपको ऐसे एक्सप्रेसिंग वर्ड्स मिल जाएंगे जिससे आपको पता चल पाएगा कि यहाँ पर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। और पास्ट वाला सेंटेंस तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे आपको यूज़ करने हैं। ओके वैसे वुड के और भी कई सारे यूजेस होते हैं, वो भी मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो, जहाँ भी अगर हिंदी वाले सेंटेंस में सकता आ जाएगा यानी कि वहाँ पे हमें कैन का यूज़ करना है। लेकिन ऐसे अगर आप हिंदी मीनिंग लेकर उसे समझोगे तो आप इंग्लिश कभी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि सकता का यूज़ कभी हम कैन के साथ करते, कभी कुड के साथ करते, कभी मे, माइट, इन सब के साथ हम सकता का यूज़ करते हैं। लेकिन कब करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये सकता की। अगर आप बात करें तो इसे हमने 3 डिवाइड में पार्ट किया है। पहला, अगर आप एबिलिटी की बात करते हो यानी कि किसी की क्षमता, योग्यता, पावर, यानी कि वो कोई काम कर सकता है ऐसा बताना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको प्रेजेंट में कैन यूज करना होगा। प्रेजेंट अगर एबिलिटी बताओगे तो वहाँ पर कैन का यूज करना होगा, या तो आप कैन को ना यूज करके बी एबल टू का भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। नेक्स्ट है पास्ट। पास्ट में हम कुड का यूज करते हैं, एबिलिटी बताने के लिए हम पास्ट में कुड का यूज करते हैं या फिर बी एबल टू का यूज कर सकते हैं। और फ्यूचर में आप विल बी एबल टू का यूज करते हैं फ्यूचर की एबिलिटी को बताने के लिए। ओके सेकेंड, हमने डिवाइड किया इसे पार्ट में पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में भी सकता आता है, एबिलिटी में भी आपका सकता आता है। पॉसिबिलिटी जैसे कि संभावना, कोई काम करने की संभावना, उसके लिए आप कैन, कुड, मे, माइट। इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये प्रेजेंट में यूज होगा, ये पास्ट में यूज होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। बस ये सिचुएशन के हिसाब से यूज करते हैं। अगर आप हाई वे थोड़ी सिचुएशन की बात करोगे तो कैन, उससे लो पॉसिबिलिटी होती है कुड, उससे लो पॉसिबिलिटी होती है माइट, और उससे लो पॉसिबिलिटी होती है माइट, यानी कि सबसे लेस पॉसिबिलिटी आपकी माइट की होती है। थर्ड आ गए हम रिक्वेस्ट या परमिशन।
रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए हम कैन, कुड और मे का यूज करते हैं, माइट का भी यूज करते हैं, लेकिन माइट का यूज ज्यादा नहीं किया जाता है, कैन, कुड और मे का यूज ज्यादा किया जाता है। तो देखिए पहले मैं आपको ये क्लियर करवा देती हूँ कि आप प्रेजेंट में कैन या बी एबल टू कैसे यूज कर सकते हो। एक एग्जांपल लेती हूँ, उसके जरिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लो अगर आपको बोलना हो कि तुम तैर सकते हो, आप किसी की योग्यता बता रहे हो, उसकी एबिलिटी को बता रहे हो कि तुम तैर सकते हो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यू कैन स्विम। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो, यू कैन स्विम। अब मैंने बोला कि प्रेजेंट में कैन यूज करो या बी एबल टू यूज करो। अब ये बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है बी से ही आपका इजेमार का ओरिजिन हुआ है ना, यानी कि प्रेजेंट में बी के जगह आप इजेमार का यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो यू आर एबल टू स्विम। तुम तैर सकते हो, यानी कि तुम्हारे अंदर वो योग्यता है तैरने की, तो हम बोलेंगे यू आर एबल टू स्विम। अब आप ये यूज करो या ये यूज करो, दोनों परफेक्ट है, लेकिन हमारे स्पोकन इंग्लिश में या बात करो या ग्रामर इंग्लिश में बात करो तो कैन का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, बी एबल टू का यूज ज्यादा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो मैंने दोनों बता दिया, दोनों में आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो आप यूज कर सकते हो। अब पास्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट में आप कुड का यूज करते थे। आप कैसे बोलोगे? यू कुड स्विम, तुम तैर सकते थे, यू कुड स्विम। अगर आप कुड की जगह आप ये यूज करना चाहते हो बी एबल टू, तो बी का मतलब हो गया वॉज वर, पास्ट के लिए वॉज वर। आप बोलोगे यू वर एबल टू स्विम, मतलब तुम तैर सकते थे। फ्यूचर में बात करेंगे तुम तैर सकोगे या तुम तैर पाओगे, तो हम बोलेंगे यू विल बी एबल टू। अब यहाँ पर बी को नहीं चेंज करेंगे, विल है ना हमारा, तो बी चेंज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे यू विल बी एबल टू स्विम, तुम तैर सकोगे, तुम इंग्लिश बोल पाओगे, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम दौड़ पाओगे, यू विल बी एबल टू रन। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसकी सिचुएशन भी मैं आपको बताऊंगी, बस मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। और ये तो आपको समझ में आ रही होगी, ये जैसे है वैसे यूज करेंगे, बस इसमें कैन, बी एबल टू, कुड, बी एबल टू, विल बी एबल टू, ये क्लियर है ना? तो मैं लेकर जरूर आऊंगी। अब हम बात कर लेते हैं विल बी एंड वुड बी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? कहीं पर होगा, यानी कि यहाँ पर आप स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहे हैं, ठीक है? सब्जेक्ट के स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहे हैं कि वह इस वक्त घर पर होगा, वह दुकान पर होगा, वह स्कूल में होगा, पापा ऑफिस में होंगे, है ना? तो यहाँ पे एक तो हमारा विल बी यूज होता है फ्यूचर के लिए, किसी के स्टेट कि वह एक अच्छा अध्यापक होगा या फिर बनेगा, ऐसा वाला सेंटेंस आता है। और वुड बी का यूज हम पॉसिबिलिटी में करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे कि ये प्रेजेंट में, जैसे रोहन स्कूल में होगा, ठीक है? मान लो आप बोल रहे हैं ना कि रोहन का मैंने एडमिशन करवा दिया है, तो कल वो स्कूल जाएगा, तो अब कल इस वक्त वो स्कूल में होगा, आप ऐसा कहना चाहते हो, मतलब फ्यूचर की बात अभी में कर रहे हो, तो फ्यूचर की ही आप बात कर रहे हो, तो वहाँ विल बी का यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो रोहन विल बी इन स्कूल, विल बी इन स्कूल, मतलब रोहन स्कूल में होगा, आने वाले समय में उसका एडमिशन हो गया, वो स्कूल जाएगा, तो वो इस वक्त तक स्कूल में होगा। ओके, नेक्स्ट है पापा ऑफिस में होंगे। मान लो आप और आपका फ्रेंड स्कूल से घर आ रहे हो, तो आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा है कि तुम्हारे पापा भी कहाँ होंगे, तो आपको नहीं पता कि आपके पापा कहाँ हैं, बस आपको इतना पता है कि पापा का ऑफिस का टाइम है, तो शायद पापा ऑफिस में होंगे। आपको ये नहीं पता कि पापा ऑफिस में होंगे, घर पर होंगे, ऑफिस गए हैं या नहीं गए हैं, रास्ते में होंगे, आपको कुछ नहीं पता है। आपने अपने हिसाब से बताया कि पापा ऑफिस में होंगे, ठीक है? पापा ऑफिस में होंगे, प्रेजेंट की बात करो। अभी आपका फ्रेंड पूछ रहा ना कि अभी तुम्हारे पापा कहाँ होंगे, तो आप बोल रहे पापा ऑफिस में होंगे, यानी कि प्रेजेंट की आप बात कर रहे हो। तो यहाँ पे आप वुड का यूज करोगे, ना कि विल का। आप बोलोगे पापा वुड बी इन द ऑफिस, पापा वुड बी इन द ऑफिस, पापा ऑफिस में होंगे, पापा वुड बी इन द ऑफिस। नेक्स्ट है मैं कल घर पर होऊंगा, कल बोल दिए, यानी कि यहाँ पर टुमारो का यूज होगा, फ्यूचर है, तो हम बोलेंगे आई विल बी एट होम, आई विल बी एट होम टुमारो, आई विल बी एट होम टुमारो, मैं कल घर पर होऊंगा, आई विल बी एट होम टुमारो। किताबें मेज पर होगी,
किताबें मेज पर होगी। मान लो आपने मुझसे पूछा कि किताबें, तुम्हारी किताबें कहाँ हैं, तो मैं बोल रही हूँ किताबें मेज पर होगी। मैंने देखा नहीं कि मेज से मम्मी ने हटाया है या क्या किया, मैंने देखा नहीं है, बस मैंने बताया कि मैंने मेज पर रखा था, तो किताबें मेज पर होगी। ठीक है, अभी मैंने प्रेजेंट की बात की कि किताबें मेज पर अभी हो सकती है, होगी। ठीक है, अब हटाया है या कोई नहीं हटाया है ये मैंने नहीं देखा है, बस मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर वुड का यूज करेंगे, हम बोलेंगे बुक्स वुड बी, बुक्स वुड बी ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। किताबें टेबल पर होगी, बुक्स वुड बी इन द टेबल। नेक्स्ट है राहुल अमेरिका में होगा। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। अगर आप फ्यूचर की बात करो तो विल का यूज़ करना, अगर आप प्रेजेंट की बात करो पॉसिबिलिटी की तो वुड बी का यूज़ करना। नेक्स्ट फिर से हम बात करेंगे विल बी और वुड बी। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि दो दो यूजेस बताने वाली हूँ, तो सेकेंड यूजेस देखिए, कुछ कर रहा होगा, यानी कि यहाँ पे आप कंटिन्यूटी को बता रहे हैं। ठीक है, उसकी कंटिन्यू होने की बात आप कर रहे हो कि वो जा रहा होगा, वो खेल रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, टीना सो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यूज करेंगे विल बी या वुड बी। सब्जेक्ट विल बी या वुड बी का यूज करेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप कंटिन्यू की बात करें, कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। जैसे रवि स्कूल जा रहा होगा, आपने रवि का एडमिशन करवाया है, तो इस वक्त तक रवि कल स्कूल जा रहा होगा। आप ऐसा कहना चाहते हो, फ्यूचर की बात करना चाहते हो, तो आप विल का यूज कर दोगे। आप बोलोगे रवि, सॉरी मैंने राम लिख दिया, रवि है तो रवि लिख देते हैं, हम बोलेंगे रवि विल बी गोइंग टू स्कूल, रवि विल बी गोइंग टू स्कूल। रवि स्कूल में होगा तो हम बोलेंगे रवि स्कूल जा रहा होगा, रवि विल बी गोइंग टू स्कूल। पापा ऑफिस में काम कर रहे होंगे। अब आपने मुझसे पूछा कि पापा तुम्हारे कहाँ होंगे, पापा क्या कर रहे होंगे, तो मैंने पूछा कि पापा ऑफिस में भी काम कर रहे होंगे। अब मैं थोड़ी ना जानती हूँ कि पापा ऑफिस में है या घर पर है, मैंने अपने हिसाब से बताया कि पापा इस वक्त ऑफिस में काम कर रहे होंगे, यानी कि प्रेजेंट में। तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे पापा would be working in the office। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप यहाँ पर वुड का यूज कर रहे हो या विल का यूज कर रहे हो। फ्यूचर की बात करोगे तो विल, और पास्ट की अगर बात करोगे या प्रेजेंट की बात करोगे तो वहाँ वुड। वह टीवी देख रहा होगा। आपने मुझसे पूछा कि तुम्हारा भाई क्या कर रहा होगा अभी इस वक्त, तो हम बोल रहे कि वह टीवी देख रहा होगा, वो हमेशा इस वक्त टीवी देखते हैं, तो वो टीवी देख रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर अपनी पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी के हिसाब से बताया, तो मैं बोलूँगी वो टीवी देख रहा होगा। मैं बोलूँगी ही वुड बी वॉचिंग टीवी, ही वुड बी वॉचिंग टीवी। ठीक है, ही वुड बी वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा होगा, ही वुड बी वॉचिंग टीवी। हम कल पढ़ रहे होंगे, कल की बात करें फ्यूचर की, तो विल का यूज़ करेंगे, he will be studying tomorrow, he will be studying tomorrow। ठीक है, वह कल पढ़ रहे होंगे तो हम बोलेंगे हम कल पढ़ रहे होंगे, we will be studying tomorrow। रीना सो रही होगी, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा will have and would have। विल हैव वुड हैव का मतलब हो गया पास कुछ होगा, मतलब यहाँ पोजीशन की बात कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सोचोगे पोजीशन को कैसे शो करते हैं, ये दोनों आपके पोजीशन को शो करते हैं। ठीक है, विल हैव वुड हैव। जैसे कि मेरे पास एक कार होगी, तो अगर हम फ्यूचर की बात करें कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा तो मेरे पास एक कार होगी, तो यहाँ फ्यूचर की बात करेंगे तो हम विल हैव का यूज़ करेंगे। या हम अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बोलेंगे उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, वो हमेशा कार में घूमता है, बहुत सारे पैसे खर्च करता है, यानी कि उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे। तो यहाँ पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, आने वाले समय में होंगे ऐसा नहीं बोल रहे, हम अभी की पॉसिबिलिटी बता रहे, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बता रहे कि उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, तो वहाँ पे हम वुड हैव का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल हैव या वुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट, कोई एक्शन नहीं, कोई वर्ब नहीं। ओके, जैसे मेरे पास किताब होगी, मेरे पास किताब होगी या अगले साल तक मेरे पास किताब होगी, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे आई विल हैव अ बुक। मेरे पास किताब होगी, आई विल हैव अ बुक।
उसका एक भाई होगा। यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात करें कि उसके साथ एक लड़का घूमता रहता है, शायद वो उसका भाई होगा, ठीक है, उसका एक भाई होगा, मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो मुझे पता नहीं है पूरी तरह से, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैंने बस अपने हिसाब से बताया, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी मेरी हाई पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पर वुड का यूज़ करेंगे, अगर इससे लो पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पर हम मे का भी यूज़ कर सकते हैं। हाई पॉसिबिलिटी के लिए वुड, लो पॉसिबिलिटी के लिए मे। हैव अ ब्रदर, उसका एक भाई होगा, ठीक है। तो ऐसे आप बता सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास कार होगी, मतलब हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे तो अगले साल तक हमारे पास एक कार होगी। तो फ्यूचर की बात कर देंगे तो हम बोलेंगे वी विल हैव अ कार। ये सब सेंटेंसेस हिंदी वाले सेंटेंस में देखिए कि मैं क्या सेंटेंस लिख रही हूँ, ये अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कीजिए कि अगर आपको प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बतानी हो कि उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, उसके पास एक घर होगा, अगर प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं तो वुड हैव का यूज़ कीजिए। और आने वाले समय की बात करें कि हम बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं तो हमारे पास एक कार होगा फ्यूचर में, तो वहाँ पे हम विल हैव का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये बोलने पे डिपेंड करते हैं। उसके पास पैसे होंगे, हम अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बता रहे हैं तो हम बोलेंगे ही वुड हैव मनी। उसके पास पैसे होंगे, ही वुड हैव मनी। राहुल के पास घर होगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सो गाइस, अब नेक्स्ट है हमारे विल हैव एंड वुड हैव। फिर से विल हैव वुड हैव, जैसा कि मैंने आपको दो यूजेस बताने का प्रॉमिस किया, तो एक यूजेस आपको पता चल गया पास है और दूसरा कर चुका है, यानी कि यहाँ पर कोई काम फिनिश कर चुका है। विल हैव यानी कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट में लगते हैं, ये भी उसी तरह वर्क करता है। ये फ्यूचर का है, ये प्रेजेंट के सिचुएशन के हिसाब से है, ठीक है। सब्जेक्ट विल वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे रोहन खेल चुका होगा, मान लो रोहन खेलने गया है, ठीक है। आप रोहन के फ्रेंड हो, आप मुझसे आके पूछ रहे हो कि रोहन अभी क्या कर रहा है, रोहन घर पे है क्या। तो मैं बोलूँ कि रोहन तो खेलने गया है, उसका मैच है क्रिकेट का, रोहन खेल चुका होगा। मतलब जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रही हूँ ना प्रेजेंट में, उस वक्त तक रोहन खेल चुका होगा, तो मैं बोल रही हूँ रोहन खेल चुका होगा प्रेजेंट तक, तो वहां पे हम वुड हैव का यूज करेंगे। रोहन खेल चुका होगा, रोहन खेलने गया है तो हम बोलेंगे रोहन वुड हैव प्लेड। रोहन खेल चुका होगा, रोहन वुड हैव प्लेड। मम्मी खाना बना चुकी होगी। अब मान लो अब हम स्कूल से आ रहे हैं घर, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी खाना बना चुकी होगी, प्रेजेंट तक मम्मी खाना बना चुकी होगी, तो यहाँ भी वुड का यूज़ कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं मॉम वुड हैव, अगर फ्यूचर की बात करते तो विल हैव का यूज़ करते थे। वुड हैव कुक्ड द फूड, मम्मी खाना बना चुकी होगी, मॉम वुड बी कुक द फूड, वुड हैव कुक द फूड। रोहन उससे पूछ चुका होगा, तो हमारे सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी है कि राहुल उससे पूछ चुका होगा, राहुल उससे पूछने गया है, तो अभी तक राहुल उससे पूछ चुका होगा जो पूछना था, तो हम यहाँ पे वुड हैव का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे राहुल वुड हैव आस्क्ड टू हिम। राहुल उससे पूछ चुका होगा, राहुल वुड हैव आस्क्ड टू हिम, ठीक है। हम 5 बजे तक पढ़ चुके होंगे, यानी कि आप फ्यूचर की बात करो कि कल 5 बजे तक हम पढ़ चुके होंगे, तो हम बोलेंगे वी विल हैव स्टडीड बाय 5 o'clock। हम 5 बजे तक पढ़ चुके होंगे, वी विल हैव स्टडीड बाय 5 o'clock। रिया पढ़ाई कर चुकी होगी, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे काम करना पड़ता होगा वुड हैव टू। मतलब आपको पता नहीं है कि वो रोज काम करता है या नहीं, बस आपने अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बताया कि वो उसे काम करना पड़ता होगा। मान लो आप राम के घर गए, ठीक है,
राम को अब एक दिन खाना बनाना पड़ रहा है। राम की मम्मी घर पर नहीं है, राम की बहन भी नहीं है, तो राम को खाना बनाना पड़ रहा है। राम खाना बना रहा है, तो आप उसी वक्त घर में पहुंचे और आप राम को खाना बनाते हुए देखे। आपको नहीं पता कि उसकी मम्मी घर पर है नहीं है, आपको ये बात नहीं पता है। बस आप घर आए और आप उसके घर आए और आपने उसे काम करते हुए देखा और अपने मन में ये सोचने लगे कि राम को खाना बनाना पड़ता होगा। अब आपको उसने नहीं बताया है कि वो खाना बनाता है या नहीं बनाता है, उसने आपको कुछ नहीं बताया है। आप अपने हिसाब से बता रहे हो कि अभी जैसे वो खाना बना रहा है, उसे रोज खाना बनाना पड़ता होगा। ठीक है, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सोच आप बता रहे हो, तो वहां वुड हैव टू का यूज करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ओके, तो जैसे उसे खाना बनाना पड़ता होगा, बनाता है या नहीं पता, बस अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बोले कि उसे खाना बनाना पड़ता होगा। ही वुड हैव टू कुक फूड। ही वुड हैव टू कुक फूड मतलब उसे खाना बनाना पड़ता होगा। उसे बोलना पड़ता होगा, उसे बोलना पड़ता होगा, तो हम बोलेंगे ही वुड हैव टू स्पीक। उसे बोलना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू स्पीक। राहुल को जाना पड़ता होगा, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे राहुल वुड हैव टू। राहुल वुड हैव टू गो। राहुल को जाना पड़ता होगा, राहुल वुड हैव टू गो। तुम्हें टीवी देखना पड़ता होगा, मतलब तुम टीवी नहीं देखते लेकिन सब कोई तुम्हारे घर में देखता है, तो तुम्हें भी देखना पड़ता होगा, तो हम बोलेंगे यू वुड हैव टू। यू वुड हैव टू वॉच टीवी। वॉच टीवी। यू वुड हैव टू वॉच टीवी। उन्हें नाचना पड़ता होगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। एक लास्ट हमारे बच जाते हैं विल हैव टू, इसे भी हम क्लियर कर लेते हैं। विल हैव टू का मतलब होता है काम करना पड़ेगा, यानी कि फ्यूचर कंपल्सन, फ्यूचर की मजबूरी के लिए हम विल हैव टू का यूज करते हैं। मतलब उसे जाना पड़ेगा, उसे खाना पड़ेगा, उसे बोलना पड़ेगा, उसे अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, आने वाले समय में कोई काम करना पड़ेगा, यानी कि विल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसे खाना बनाना पड़ेगा, अब वो चाहे या ना चाहे, आने वाले समय में उसे खाना बनाना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे ही विल हैव टू। ही विल हैव टू कुक फूड। उसे खाना बनाना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे ही विल हैव टू कुक फूड। उन्हें बोलना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे दे विल हैव टू। दे विल हैव टू स्पीक। उन्हें बोलना पड़ेगा, दे विल हैव टू स्पीक। राहुल को जाना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे राहुल विल हैव टू गो। राहुल को जाना पड़ेगा, राहुल विल हैव टू गो। मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो हम बोलेंगे आई विल हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्टडी। रिया को स्कूल जाना पड़ेगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करोगे और इसका आंसर कमेंट में दोगे। चलिए अब हम सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वो है यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन के सारे जिसमें कैन का यूज होता है सभी मैं क्लियर करवा देती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे एबिलिटी या कैपेसिटी, यानी कि क्षमता, योग्यता हम बताएंगे सबसे पहले। तो उसमें कैन का यूज किया जाता है प्रेजेंट में, अभी हम लोगों ने देखा। इसका देखिए कैन का उपयोग किसी की क्षमता या कुछ करने की क्षमता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल भी मैंने दो लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, बस आपको मुझे समझाना था तो मैं आपको समझा देती हूँ। मैं अच्छी तरह तैर सकता हूँ। मैं अच्छी तरह तैर सकता हूँ, इसे आप कह सकते हो, एक मिनट, आप इसे कह सकते हो आई कैन। मैं अच्छी तरह से तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। आई कैन स्विम वेरी वेल। मैं अच्छी तरह तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम वेरी वेल। तो इस तरह से आप बना सकते हो। इसी तरह से तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन। अब इसे आप बी एबल टू के मदद से भी बना सकते हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो आई एम, आई के साथ तो एम लगता है ना। आई एम एबल टू स्विम। आई एम एबल टू स्विम वेरी वेल। वेरी वेल। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से भी हो गया, आई एम एबल टू स्विम वेरी वेल, मतलब मैं अच्छी तरह से तैर सकता हूँ। इसका भी मतलब सेम हुआ, इसका भी मतलब सेम हुआ। ओके, नेक्स्ट, वो धारा प्रवाह 5 भाषाएं बोल सकती है, यानी कि फ्लुएंटली। धारा प्रवाह यानी कि फ्लुएंटली।
तो हम बोलेंगे वो धारा प्रवाह 5 भाषाएं बोल सकती है। शी कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, धारा प्रवाह यानी कि फ्लुएंटली। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, शी कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, वह धारा प्रवाह 5 भाषाएं बोल सकती है। या फिर अगर आप बी एबल टू का यूज करते तो आप बोलते शी इज, शी के साथ क्या यूज हो जाता है, इज का यूज होता। शी इज एबल टू स्पीक 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। ओके, तो इस तरह से हम बना लेते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, नेक्स्ट है हमारा परमिशन। परमिशन के लिए भी कैन का यूज किया जाता है, मैंने बताया था ना। तो परमिशन जैसे कैन का प्रयोग कुछ करने की अनुमति व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आप किसी से परमिशन मांग रहे हो, ऐसा परमिशन मांग रहे हो, क्या मैं आपके कंप्यूटर का उपयोग कर सकता हूँ, क्या मैं आपका कंप्यूटर का उपयोग कर सकता हूँ, तो आप कैन से यूज करोगे। आप बोलो कि कैन आई यूज योर कंप्यूटर, कैन आई यूज योर कंप्यूटर, क्या मैं आपकी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज योर कंप्यूटर। क्या मैं जल्दी घर आ सकता हूँ, क्या मैं जल्दी घर आ सकता हूँ। यहाँ आ नहीं, यहाँ पर जा लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा ज्यादा मीनिंगफुल सेंटेंस होंगे। क्या मैं जल्दी घर आ सकता हूँ, तो हम बोलेंगे कैन आई गो टू। आपने बॉस से पूछा क्या मैं जल्दी घर जा सकता हूँ, सॉरी बॉस से नहीं, बॉस के लिए आप कैन का यूज नहीं करोगे, आप मे का यूज करोगे। मान लो आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो क्या मैं जल्दी घर जा सकता हूँ, कैन आई गो टू होम अर्ली। कैन का यूज कब करोगे, जब आप फ्रेंड्स की बात करोगे या रिलेटिव की बात करोगे, वहां पे आप कैन का यूज कर सकते हो, क्योंकि कैन इनफॉर्मल है, अनौपचारिक होते हैं। ओके, तो परमिशन मांगने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करने के लिए कैन का यूज किया जाता है, लेकिन रिक्वेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है आपके पास वुड एंड कुड। कैन से भी मैं बता देती हूँ कैन से कैसे सेंटेंसेस आते हैं, कई बार आपको देखने को मिल सकते हैं। विनम्र तरीके से अनुरोध करने के लिए कैन का उपयोग किया जाता है, विनम्र तरीके से यानी कि हम्बल रिक्वेस्ट करने के लिए। जैसे क्या आप कृपया मुझे नमक दे सकते हैं। मान लो आप लोग खाने बैठे हो, आपके सब्जी में आपको नमक कम लग रहा, थोड़ा दूर है नमक, तो आप अपने आगे वाले पर्सन से बोलोगे ना क्या आप नमक मुझे दे सकते हो, यानी कि पास कर सकते हो। तो आप ये सेंटेंसेस को ऐसे बोलोगे। अब आपने उसे बोला, अब हो सके वो दे या ना दे, है ना, बस आपने बोला कि क्या मुझे वो नमक पास कर सकते हो, तो आप बोलोगे कैन यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, पास मी द सॉल्ट। अगर आप इस तरीके से कैन का यूज करके आप सेंटेंसेस बोलोगे ना, तो हो सकता है आगे वाला पर्सन आपकी बात को सुन ले। ठीक है, कैन यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, क्या आप मुझे कृपया नमक दे सकते हैं। आप प्लीज लगा दोगे तो वो तो दे ही देगा आपको, है ना। नेक्स्ट है, क्या आप इस बॉक्स को उठाने में मेरी मदद कर सकते हो, तो आप बोलोगे कैन यू हेल्प मी, कैन you help me to lift the box, to lift this box। क्या आप इस बॉक्स को उठाने में मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी टू लिफ्ट दिस बॉक्स। ओके, तो देखिए अगर आप रिक्वेस्ट की बात करो तो सबसे अच्छा इतना विनम्र है कि आगे वाला पर्सन मना ही नहीं कर सकता, वो है कुड। अगर कुड की हेल्प लेकर आप रिक्वेस्ट करते हो तो आगे वाले पर्सन मतलब मना कर ही नहीं सकता। ओके, कैन का उससे थोड़ा कम पोलाइट होता है, कुड से कम पोलाइट होता है आपका कैन। ठीक है, चलिए वो सभी क्लियर करवाऊंगी, कुड में भी क्लियर करवाऊंगी। नेक्स्ट है आपका पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, मतलब संभावना, कुछ होने की संभावना में अभी हम कैन का यूज करते हैं। कैन का प्रयोग कुछ होने की संभावना या संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आज बारिश हो सकती है, इसकी संभावना है। अब मैं बोलूंगी बारिश हो जाएगी तो हो जाएगी क्या, नहीं ना, तो इसकी संभावना है कि बादल घिरे पड़े हैं, आकाश में बादल घिरे पड़े हैं काले काले, तो शायद वर्षा हो सकती है। तो आज वर्षा हो सकती है, मैं इसे बोल सकती हूँ इट कैन रेन टुडे, इट कैन रेन टुडे। आज वर्षा हो सकती है, इट कैन रेन टुडे। ट्रेन कभी कभी लेट हो सकती है ना, तो हम बोलेंगे इस सब की पॉसिबिलिटी है आपको, तो हम बोलेंगे द ट्रेन कैन बी लेट, द ट्रेन कैन बी लेट समटाइम्स, समटाइम्स।
टाइम्स। हो सकता है आपको ये सेंटेंस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा कि यहाँ पर मैम ने बी का यूज़ कर दिया, अभी तो मैम कैन का यूज़ बता रही थी। तो गाइज बी, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा ना, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर बी का यूज़ किया। वो मैं आपको जब इसके एडवांस यूजेस बताऊंगी ना तो वहाँ पे ये आपको क्लियर हो जाएंगे। बस याद क्या रखने, पॉसिबिलिटी अगर आपको बतानी हो तो आप कैन का यूज़ करोगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट क्या तरीका है हमारा 5 नंबर है सजेशन। अगर आप किसी को सजेशन देते हो, जनरली सजेशन देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। हमारे पास बेस्ट है शुड यानी कि आप किसी को सजेशन दोगे, एडवाइस दोगे, यानी कि सलाह सुझाव दोगे, तो वहाँ पे आपको शुड का यूज़ करना है। लेकिन कई बार आपको सेंटेंसेस ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ सुझाव की तो बात हो रही है, सजेशन की बात तो हो रही है, लेकिन वहाँ पर कैन का यूज़ होता है। तो आपको सभी यूजेस सीखना ज़रूरी है। कैन का प्रयोग सुझाव या प्रस्ताव देने के लिए किया जाता है। आप किसी के सामने कोई प्रस्ताव देते हो तो वहाँ भी आपको यूज़ किया जाता है कैन। जैसे कि मैं तुम्हारी किसी चीज़ में मदद कर सकता हूँ, आपने उसे ऑफर दिया। मान लो कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो ले लो, वरना मत लो, है ना। तो इसके लिए आप उसे सुझाव दिए, ऑफर दिए, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कैन। हम बोल सकते हैं कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू विद एनीथिंग, कैन आई हेल्प यू विद एनीथिंग। क्या मैं किसी चीज़ में आपकी मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू विद एनीथिंग। आप इस नए रेस्टोरेंट को आजमा सकते हैं, यह बहुत अच्छा है। तो आपने क्या किया, एक सुझाव दिया, एक प्रस्ताव दिया कि ये नया रेस्टोरेंट बना है, आप इसे आजमा सकते हैं, यह बहुत अच्छा है। मैंने अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताया। तो किसी को प्रस्ताव या सुझाव देने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। तो ये हमने देखा कैन का यूज़ हम 5 सिचुएशन में कर सकते हैं, सजेशन, ऑफर, रिक्वेस्ट, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इन सब चीज़ में हम इसका यूज़ कर सकते हैं कैन का। अब हम आ जाते हैं कुड में। कुड के भी यूजेस को देख लीजिए, अभी मैं बेसिक यूजेस आपको करवा रही हूँ, ठीक है। इसके कैन बी, कैन हैव, इस तरह से भी इसके यूजेस निकलते हैं। अब बात करेंगे कुड का। कुड के कितने सारे सिचुएशन में यूज़ किया जाता है वो देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में कुड का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। ओके, कुड का प्रयोग अक्सर कुछ होने के सच होने की संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब आप कुछ बोल रहे हो और वो सच होने की संभावना है, तो वहाँ पे कुड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि देखिए, बाद में बारिश हो सकती है, इसलिए एक छाता लेना चाहेंगे। अब मान लो या चाहते हैं, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। तो बाद में बारिश हो सकती है, बारिश का मौसम है तो बारिश होना तो ज़रूरी है, तो कुछ सच होने की संभावना है, बारिश होने की संभावना है, तभी तो आप उसे छाता लेने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम कुड का यूज़ करते हैं। हम बोलेंगे, एक मिनट, हम बोलेंगे बाद में बारिश हो सकती है, इट could rain later, it could rain later। बाद में बारिश हो सकती है। क्या आप एक छाता लेना चाहते हैं, so you might want to। अब वो चाहेगा ना चाहेगा ये भी मैं क्लियर कर दूंगी कि यहाँ पर might का यूज क्यों किया गया है, ठीक है। bring and अम्ब्रेला। अब आपने उसे बोला कि बाद में बारिश हो सकती है, आप छाता लेना चाहेंगे, तो बाद में बारिश हो सकती है, इसमें तो हम कुड का यूज़ कर दिए। आप छाता लेना, इसलिए आप छाता लेना चाहेंगे, तो आप उसे ऑफर कर रहे हो कि भाई तुम छाता लेना चाहोगे, अब उसकी मर्जी, वो ले चाहे ना ले, ठीक है। तो इसमें बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी होती है, सो हम यहाँ पर माइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हो सकता है वह है जिसने पैसे चुराए हो, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मान लो कोई आपका पैसा चोरी हो गया है, आपको किसी एक बंदे पे शक है, तो आप बोल रहे हो सकता है उसने पैसे चुराए हो, पर हमारे पास सबूत नहीं है। तो हो सकता है उसने पैसे चुराए हो, लेकिन ये सच होने की संभावना है कि उसने पैसे चुराए हैं, ठीक है, सच होने की संभावना है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे कुड का। तो हम बोलेंगे he could be the one who stole the money, मतलब वो बहुत चोरी वोरी करता है, तो आपको उस पर शक है कि हो सकता है उसने पैसे चुराए हो, तो आप बोलोगे he could be the one who stole the money। बट हमारे पास कोई सबूत नहीं है, but we don't have any proof। एक मिनट, but we don't have
एनी प्रूफ, एनी प्रूफ, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ओके, तो पॉसिबिलिटी के लिए आप यहाँ पर कुड का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका एबिलिटी। एबिलिटी यानी कि पास्ट एबिलिटी के लिए हम इसका यूज करते हैं। कुड का प्रयोग पास्ट में कुछ कर सकने की क्षमता को बताने के लिए किया जाता है। मतलब पास्ट में मैं ये काम कर सकता था, जैसे जब मैं छोटा था तब मैं तैर सकता था, है ना। अभी नहीं तैर सकता, लेकिन जब मैं छोटा था तो मैं तैर सकता था, मेरे अंदर ये एबिलिटी थी। तो आप ऐसे वाले सेंटेंसेस को बोलोगे, आई कुड स्विम, आई कुड स्विम व्हेन I was younger, when I was younger. जब मैं छोटा था मैं तैर सकता था, तो हम बोलेंगे I could swim when I was younger, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो when I was younger I could swim। कैसे भी बोल सकते हैं। वह धारा प्रवाह 3 भाषाएं बोल सकती थी, पास्ट में बोल सकती थी, तो हम बोलेंगे she could speak 3 languages, she could speak 3 languages फ्लुएंटली। धारा प्रवाह यानी कि फ्लुएंटली, वह धारा प्रवाह 3 भाषाएं बोल सकती थी। शी कुड स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। तो कुड का यूज हम पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए करते हैं। थर्ड हमारा सिचुएशन है परमिशन। परमिशन मांगने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, या परमिशन देने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं ना। कुड का प्रयोग अनुमति मांगने या देने के लिए किया जाता है। क्या मैं एक पल के लिए आपकी कलम उधार ले सकता हूँ? तो आप ये सेंटेंसेस को बोलोगे, कुड आई बोरो, कुड आई बोरो योर पेन, कुड आई बोरो योर पेन फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट। क्या मैं एक पल के लिए आपकी कलम उधार ले सकता हूँ? कुड आई बोरो योर पेन फॉर अ मोमेंट। आप पार्टी में जा सकते हैं यदि आप अपना होमवर्क पहले पूरा कर ले, तो यहाँ परमिशन दे रहे हो, तो परमिशन देने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। हम बोलेंगे यू कुड गो टू द पार्टी, यू कुड गो टू द पार्टी। आप पार्टी में जा सकते हैं, यू कुड गो टू द पार्टी। अगर आप समय पर अपना होमवर्क पूरा कर ले, अगर आप पहले अपना होमवर्क पूरा कर ले, तो हम बोलेंगे इफ, एक मिनट यहाँ पर इफ होगा, इफ यू फिनिश, if you finish your homework first, your homework first, अगर आप पहले अपना होमवर्क पूरा कर ले, तो यहाँ पर आपने परमिशन दिया कि आप पार्टी में जा सकते हो, यू कुड गो टू द पार्टी। ठीक है, तो परमिशन मांगने या परमिशन देने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए। नेक्स्ट है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट। अब मैंने बताया था ना कि कैन से भी ज़्यादा पोलाइट हमारा कुड होता है, तो कुड को आप पोलाइटनेस की जगह पे यूज़ कर सकते हो जब आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो। जैसे कि कुड का प्रयोग अक्सर विनम्र अनुरोध करने के लिए किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा विनम्र अनुरोध करना हो तो वहाँ पर कुड का यूज़ किया जाता है। क्या आप कृपया नमक दे सकते हैं? आपने बोला तो वहाँ पे हमने कैन का यूज़ किया था ना, तो कैन का पॉसिबिलिटी मतलब थोड़ा जो रिक्वेस्ट करने का तरीका होता है ना, कैन का थोड़ा कम होता है पोलाइट, लेकिन कुड का बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है। तो क्या मैं कृपया नमक दे सकता हूँ? तो हम बोलेंगे क्या आप कृपया नमक दे सकते हैं? Could you please pass the salt? अगर आप कुड का यूज कर देते हैं तो आगे वाला आपको दे ही देता है, क्योंकि कुड बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है, कैन से भी ज़्यादा पोलाइट। हाँ, वुड भी पोलाइट होता है, लेकिन कैन उससे ज़्यादा पोलाइट हो, कुड उससे ज़्यादा पोलाइट होता है। तो हमारा सेंटेंस हो गया, कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट। नेक्स्ट है, क्या आप इस टेबल को हिलाने में मेरी मदद कर सकते हैं? तो हम क्या बोलेंगे, क्या आप इस टेबल को हिलाने में मेरी मदद करेंगे? कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी मूव दिस टेबल, मूव दिस टेबल। क्या आप इस टेबल को हिलाने में मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी मूव दिस टेबल। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। नेक्स्ट और कुड का लास्ट सिचुएशन है, अभी हम लोग मे को भी देखने वाले। ठीक है, तो कुड का हमारा लास्ट सिचुएशन है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इसमें ज़्यादा कुड का यूज़ किया नहीं जाता है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ज़्यादातर वुड का यूज़ किया जाता है, लेकिन कभी कभी हमें कुड का देखने को मिल जाता है, इसलिए मैं आपको वो क्लियर करवा देती हूँ। कुड का प्रयोग उन काल्पनिक
उन काल्पनिक स्थितियों या घटनाओं के बारे में बात करने के लिए किया जा सकता है जो संभव है लेकिन निश्चित नहीं है। मतलब उसे होने का संभावना है लेकिन निश्चित नहीं है कि वो होगा ही। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं ग्रामीण इलाकों में एक घर खरीद सकता था। अब ऐसा संभावना है कि आप जीत सकते हैं लेकिन निश्चित नहीं है कि आप जीतेंगे ही। ठीक है, संभावना है लेकिन निश्चित नहीं है। तो अगर मैं लॉटरी जीतता, इफ, अगर वाला सेंटेंसेस हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो काल्पनिक होते हैं उसकी शुरुआत इफ से होती है। तो हम बोलेंगे, एक मिनट, हम बोलेंगे इफ आई वॉन द लॉटरी, इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं ग्रामीण इलाकों में जमीन खरीद सकता था। तो हम बोलेंगे आई कुड बाय अ हाउस, आई कुड बाय अ हाउस। इफ आई वॉन द लॉटरी आई कुड बाय अ हाउस इन द कंट्री साइड, मतलब अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं ग्रामीण इलाकों में एक घर खरीद सकता था। नेक्स्ट, अगर हम अभी चले जाते तो हम समय पर मूवी थिएटर पहुंच सकते थे। अगर हम चले जाते, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसा पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है। तो हम बोलेंगे इफ वी लेफ्ट नाउ, इफ वी लेफ्ट नाउ, अगर हम अभी निकल जाते तो हम समय पर पहुंच सकते थे। वी कुड मेक, थिएटर पहुंच सकते थे। वी कुड मेक इट टू द मूवी थिएटर, टू द मूवी थिएटर ऑन टाइम, समय पर, ऑन टाइम। अगर हम अभी निकल जाते तो हम मूवी थिएटर समय पे पहुंच पाते, तो हम बोलेंगे इफ वी लेफ्ट नाउ वी कुड मेक इट टू द मूवी थिएटर ऑन टाइम। ओके, तो यहाँ पर आपको कुड का सिचुएशन समझ में आ गया, 5 सिचुएशन मैंने बताया। और अब हम बढ़ जाते हैं यूज ऑफ में। देखिए, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आप प्रैक्टिस करोगे ना। मैंने दो ही सेंटेंसेस लिए हैं ताकि आप पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद अगर आप बोलते हो तो मैं इसकी प्रैक्टिस क्लास जरूर लेकर आऊंगी। नेक्स्ट है हमारा मे। अब मे के सिचुएशन को देखते हैं कि मे का यूज कहाँ किया जाता है। ये मैंने 3 क्यों बताया है, कैन, कुड और मे ही क्यों बताया, क्योंकि ये तीनों में ही अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि तीनों का हिंदी मीनिंग सकता से निकलता है लेकिन यूज करने का तरीका अलग होता है। एबिलिटी, परमिशंस तीनों में होते हैं लेकिन अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से होते हैं। तो बात कर लेते हैं मे की। पहला है परमिशन। यहाँ भी परमिशन के लिए बात करते हैं, परमिशन देना हो या परमिशन लेना हो, वहाँ पे हम मे का यूज करते हैं। मे का प्रयोग औपचारिक, औपचारिक यानी कि फॉर्मल, ठीक है, ये बहुत ही फॉर्मल है, इसे हम बॉस, टीचर्स के साथ यूज करते हैं। औपचारिक स्थितियों में किया जाता है, जैसे बिजनेस में हो गया, एकेडमिक में हो गया, स्कूल वगैरह में हो गया, मतलब अच्छा रिस्पेक्टेड पर्सन के साथ यूज कर सकते हैं हम मे का। जैसे, क्या मैं आज जल्दी निकल सकता हूँ, आपने अपने बॉस से अनुमति मांगी, तो आप अपने बॉस से मांगोगे तो आप बोलोगे मे आई लीव अर्ली टुडे, मे आई लीव अर्ली टुडे। क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ, निकल सकता हूँ, तो हम बोलेंगे मे आई लीव अर्ली टुडे। क्या मैं टॉयलेट का प्रयोग कर सकता हूँ, आपने विनम्र तरीके से निवेदन किया, तो हम बोलेंगे मे आई यूज द रेस्ट रूम। क्या मैं इस टॉयलेट का प्रयोग कर सकता हूँ, मे आई यूज द रेस्ट रूम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो आपको परमिशन फॉर्मल तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में भी मे का यूज किया जाता है। जैसे, मे का प्रयोग तब किया जाता है जब कुछ संभावना है लेकिन निश्चित रूप से निश्चित नहीं है। मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी है, 50% की पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। 50% की पॉसिबिलिटी होती है, तो वहां पे यूज किया जाता है मे आज बारिश हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी। कल इस वक्त बारिश हुई थी, आज शायद ना हो या हो भी सकता है ना। तो पॉसिबिलिटी 50% की है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो वहां पे यूज करेंगे मे का। हम बोलेंगे इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, तो हम बोलेंगे इट मे रेन टुडे। रोहन पास हो सकता है, हो भी सकता है, हर साल तो फेल होता है, तो हो सकता है इस बार भी फेल हो जाए, या हो सकता है ज़्यादा मेहनत किया तो पास हो जाए, है ना। तो पॉसिबिलिटी है, तो हम बोलेंगे रोहन मे पास,
रोहन पास हो सकता है। इन द एग्जामिनेशन ऐसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट हमारा यूजेस है इसके, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम इसका यूज करते हैं। थर्ड यूजेस हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। मे का प्रयोग विनम्र अनुरोध करने के लिए किया जाता है, खासकर जब कुछ ऐसा मांगा जाता है जिसे स्पीकर प्राप्त करने की उम्मीद नहीं करता। मान लो मैंने आपसे पैसे मांगे, ठीक है, कि क्या मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। मैंने पोलाइटली रिक्वेस्ट किया आपसे कि क्या मुझे आप पैसे दे सकते हो। अगर आप रिक्वेस्ट करने के लिए मे का यूज करते हो, अगर मैं आपसे मे का अगर मैं सबसे पहले कैन की बात करते हैं, अगर मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ, कुड यू प्लीज बोरो मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, तो मैंने कुड का यूज कर दिया, मतलब आप पक्का मुझे दोगे, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मुझे पैसे उधार दोगे। अगर मैंने बोला कैन यू प्लीज बोरो मी सम मनी, इसका मतलब आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, लेकिन फिर भी मैंने आपसे बहुत ही अच्छे से रिक्वेस्ट किया तो हो सकता है आप दे सकते हो। लेकिन अगर मैंने बोला मे आई प्लीज बोरो सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, तो मे आई प्लीज अगर हम यूज किए, यानी कि मे का यूज किए, यानी कि मुझे उम्मीद ही नहीं है कि आप दोगे, निश्चित रूप से मुझे उम्मीद ही नहीं है कि आप दे सकते हो, मैंने बस आपसे रिक्वेस्ट कर दिया, अब मुझे नहीं पता कि आप मुझे दोगे या नहीं दोगे। ओके, तो मुझे उम्मीद बहुत कम है, तो मैं वहां पर मे का यूज करूंगी, ठीक है। क्या आप मुझे कृपया एक गिलास पानी दे सकते हो, अगर मैं इसे मे की हेल्प लेकर बनाती हूँ, यानी कि मैं इस तरह से बोलती हूँ मे आई प्लीज have a glass of water, have a glass of water। अगर मैंने इसे मे की हेल्प लेकर बना दिया कि मे आई प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मैंने मे का यूज कर दिया, अब मुझे उम्मीद नहीं है कि आप मुझे पानी दोगे, ठीक है, फिर भी मैंने आपसे बोल दिया। अगर मैं यहीं पर बोलती कुड आई प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब आप मुझे पक्का दोगे, मैंने आपसे पूरे विनम्र तरीके से निवेदन किया, मुझे उम्मीद है कि आप दोगे। अगर कैन का यूज किया तो मुझे उम्मीद थोड़ी कम है, लेकिन मे से तो मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं है। क्या मुझे आपसे एक सवाल पूछने की इजाज़त है, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, तो गाइस ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने कैन, कुड और मे का सेम सिचुएशन देखा, परमिशन, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, यही सारे हमने सिचुएशन देखे, लेकिन तीनों का यूज करने का तरीका डिफरेंट है। तो ये आपको इसके डिफरेंस को जानना जरूरी है। सीखने को तो आप कुछ भी सीख सकते हो, लेकिन डिफरेंस के साथ सीखना। इसी तरह से मैं आप लोग के लिए मॉडल वर्ब की ये सीरीज लेकर आऊंगी। मैं नेक्स्ट एक दिन मैं कैन, कुड सिखा दी, फिर विल, वुड सिखाऊंगी, शुड सिखाऊंगी, ऐसे कंपैरिजन के साथ सिखाऊंगी, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि कहाँ पर कैन का यूज करे, कहाँ पर मे का यूज करे, कहाँ माइट का यूज करे, आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो पाए। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने तो पूरी कोशिश की आपको समझाने की, थोड़ी ईजी वे में, थोड़े यूनिक तरीके से। ऐसा मैंने अभी तक आपको नहीं सिखाया था, तो मैंने थोड़ा यूनिक तरीके से आपको सिखाने की कोशिश की। आई होप आपको ये तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। और अभी तक आपने वर्ब्स की क्लास को नहीं देखा, क्योंकि वर्ब्स के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो वर्ब्स की क्लास को आप चाहते तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे वर्ब्स वाली वीडियो को विजिट कर सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक वाली वीडियोस को जरूर विजिट कीजिएगा। मैंने हर टॉपिक पे वीडियो बना चुकी हूँ, चाहे वो नरेशन हो, आर्टिकल्स हो, हर टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है। So I'll see you in the next video. Till then, bye bye. Take care.